चलिए बताइए जल्दी से कितनी चरवाहे और कितनी गायें हैं वहां पर। चलिए बताइए कितनी चरवाहे और कितनी गायें हैं, बता पाए कोई? चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बताइए क्वेश्चन हमको। कुछ चरवाहे अपनी गाय को चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है तथा सिरों की संख्या 60 हो तो बताइए वहां पर कितनी गाय। देखिए कुछ चरवाहे अपनी गाय को चरा रहे थे, ठीक है ना। हमने कहा कि गाय को हम लिखते माने कि गाय को हम क्या लिखेंगे एक्स, और चरवाही मतलब बरेली कितना, चरवाही को लिखते हम क्या वाई। ओके, एक्स का मतलब क्या है गाय और वाई का मतलब क्या है चरवाही। अगर हम दोनों के पैरों को जोड़ देंगे, जमीन पे दोनों के पैर पड़ेंगे, चाहे गाय के हो चाहे चरवाही के, जमीन पे दोनों के पैर रहेंगे, तो पैरों की संख्या कितनी 230 है कि नहीं? पैर कितने 230 है। अच्छा व्यक्ति कितने पैर होते हैं ये बताओ? एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो एक्स व्यक्तियों के 2 गुणे एक्स। गाय के कितने होते हैं 4। तो व्यक्ति के 2 पैर और गाय के 4 पैर मिलाकर कितने हो जा रहे बेटा 230 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं 230 हो जा रहे हैं। चलिएगा अब हमने क्या किया कि क्या व्यक्ति का सिर कितना होता है, एक व्यक्ति का भी एक ही सिर होता है, और गाय का कितना सिर होता है 2, एक होता है। व्यक्ति का भी एक सिर होता है और गाय का भी एक सिर होता है। एक व्यक्ति का होता है एक गाय का, दोनों के सिर कितने हैं? कितने सिर हैं दोनों में? 7 है कि नहीं? चाहे व्यक्ति का देखो चाहे गाय का देखो एक ही सिर होता है। यहाँ पे हम लगा देंगे विलोपन विधि। क्या लगा देंगे? विलोपन। बचपन से पढ़ते हैं विलोपन विधि होती क्या है? ऊपर नीचे कोई पद हम यहाँ कर देंगे एक का, तो यहाँ पे किसका 2 का। जैसे यहाँ एक का है तो हमने यहाँ 1 का कर दिया, 2 का है तो इसका 2 का कर दिया। चलिए 1 का गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 का करना पड़ेगा। चलिए कर दे 2 का गुणा करें हमने यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, 6 दूनी कितना 120, तो हो गया 2 का गुणा। अब हम क्या करते हैं चिन्ह परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह का परिवर्तन। ये माइनस और ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल। ये घट गए तो कितना बचा बेटा 2y। क्या है प्लस का कि माइनस का? प्लस का 2y। ये घटाइए 230 से 120, प्लस का 110। y बराबर कितना आ गया? जो यहाँ गुणा में वर्ग आ जाएगा भाग में, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, y बराबर 55। मतलब y मतलब क्या लिखा हमने? चरवाहे। चरवाहे कितने हैं? 55। चरवाहे कितने हैं? 55। और गाय कितनी है? गाय कितनी है? क्या करेंगे 120 यहाँ पे हम मान रख देंगे। यह आपको पता है कि समीकरण 2 माना कि समीकरण 2 कहते हैं x y बराबर बेटा कितना 120। कितने का करेगा? y का मान कितना आ गया 55, तो x 55 बराबर 120। तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 120 से 55 घटा दो, कितना बचेगा? बोलो जल्दी से 65। कितना बचेगा? 65। मतलब गाय कितनी है? 65। गाय 65 है और चरवाहे कितनी बेटा? 55। नोट कर लीजिए, एकदम आसान है ये, 10वीं कक्षा में आप पढ़ के आए हैं। क्या बेटा? पैर ज्यादा नहीं हो जाएंगे। चलिए देखते जा रहा है सर आपने गाय को मतलब x माना है और चरवाहे को y माना है। सर देखिए पैर चार पैर तो गाय की हो रहा था। चलिए कुछ गलती की होगी उसको देखते रहे, ठीक है ना। ये है ना कि अच्छा गाय को हमने एक्स माना, चलिए ये देखिए इसके कितने पैर होते हैं? 2।
गाय की चार गाय को बदल देते, चरवाहा ऊपर कर देते, गाय नीचे कर देते, ठीक है ना। ये चरवाहा और ये गाय। अब ठीक है ना। तो देखो चरवाहे के 2 पैर होते, गाय के 4 होते, दोनों को जोड़ दिया, कितना 230 आ गया। ओके, एक सिरे से एक सिरे का कितना सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। हमने गलती क्या कर दी? 120 कर दिया, हम कितना था? 60 गुणा कर दिया 120 है। तो गाय कितनी होंगी? अब देखिए हमने गाय का माना 22, तो गाय कितनी होंगी आपकी? 55 और चरवाहे कितने होंगे? 5। ओके, ये हमने समीकरण वैल्यू लगाया, ठीक है ना। इसको नोट करिए, पर ऐसा नहीं करना आपको, बहुत आसान तरीके बताते हैं, इससे भी आसान बताते हैं। जल्दी नोट करिएगा इसको। देखिए आपको करना ऐसे नहीं पेपर, क्योंकि इतना लंबा नहीं करेंगे, तो पता है बच्चों में ग्रुप में जानते थे, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो अगर हम गाय लेंगे तो व्यक्ति निकल के आएगा, व्यक्ति लेंगे तो गाय निकल आएगी, चेंज निकल के आता है। देखो हमने क्या कहा कि जैसे चाहे व्यक्ति हो चाहे आदमी हो, उनके सिर सब कितना होता है? एक एक होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति का एक ही सिर होता है और गाय का कितना होता है? एक होता है। सबका सिर कितना होता है? एक एक होता है। हमने कहा कि सारी कैसी गाय टाइप है, सब कैसी गाय है। हमने कहा सारी क्या है? गाय है। अगर कितने सिर हैं? 60 सिर है। कितने सिर हैं? 60 सिर। अगर हमने मान लिया कि सब गाय हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई, सबके 4-4 पैर हैं, सबके 4 पैर हैं, तो हमने मान लिया सब गाय जैसे दिख रहे हैं। अब गाय की अगर 60 है तो पैर कितने होने चाहिए गाय के? बताओ कितना होना चाहिए? एक गाय के 4 पैर, तो 60 कितने? 240। कितना होना चाहिए? 240। लेकिन हमको किताब में कितना दिया गया है? 230। पैर की संख्या कितनी दी गई बेटा? 230 दी गई है। अच्छा ये बताओ कितने पैर ज्यादा आ गए कि कम पड़ गए? 10 पैर। 10 पैर क्या आ गए? ज्यादा आ गए। हमारे पास है कितने? 230 और चाहिए कितने? 240। 10 पैर हमें क्या कम पड़ गए? यहाँ पे कम पड़ गए। क्यों कम पड़ गए? क्योंकि उसमें कुछ क्या थे? चरवाहे थे। क्या थे? कुछ अच्छा चरवाहे के 4 पैर होते कि 2 होते हैं? 2 होते ना, तो 2 पैर वापस करेगा कि नहीं करेगा? उसने 4 ले लिए थे गाय के साथ में, 2 वापस करेगा, तो 2 वापस किए तो कितने चरवाहे वापस करने जाएंगे? 5। तो चरवाहे कितने निकल गया? 5। अब तो 60 सिर में से 5 चरवाहे की, तो गाय कितनी होंगी फिर? 55। गाय कितनी होंगी? 55। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट हो गया, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आपको। इनका नोट में बात कर लें, इसको रख नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है, एक बाग में कुछ तोते बैठे हुए हैं। एक बाग में कुछ तोते बैठे हुए हैं और नीचे भेड़ चारा खा रही हैं। नीचे भेड़ चारा खा रही हैं। उनके सिरों की संख्या 70। उनके सिरों की संख्या 70 तथा पैरों की संख्या
पैरों की संख्या 230 है, सिरों की संख्या 70 का, पैरों की संख्या 230 है। तो बताइए वहां पर कितने तोते, तो बताइए वहां पर कितने तोते और कितनी भेड़ें हैं? 45 और 25। चलिए बताइए वहां पर कितने तोते और कितनी भेड़ें हैं? 45 और 25। 45 क्या है बेटा? भेड़ है। 25 तोते और 25 क्या है? तोते हैं। कितने बच्चों का आंसर आ गया? हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4। और आपको का आंसर नहीं आया है? जल्दी करिए, बहुत आसान है। देखिए पहले मन में सोच लीजिएगा हमसे बनेगा, और अगर आपने ये सोच लिया तो आपसे बनेगा। बहुत आसान, करिए जल्दी करिए सारे बच्चे, बन जाएगा, सबसे बनेगा। कठिन तो है नहीं ना। कठिन नहीं बेटा, जल्दी करिएगा आप। अगर आप मन में सोच लिया आपसे बनना है तो बनना है, और सोच लिया नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। मन में सोचो कि बन जाएगा तो बन जाएगा। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। हमने कहा कि सब क्या है? क्या है सब? तोते। क्या है सब? तोते जैसे हैं सब। अच्छा सिर कितने हैं सबके? 70। अगर हमने कहा सब तोते जैसे, चाहे भेड़ हो सबको दो दो पैर है सबके, चाहे भेड़ हो चाहे तोते सबके दो दो पैर हैं, तो अगर 70 आत्माएं हैं तो इनके पैर कितने होने चाहिए? बोलो 7 में 14, 140। अगर 70 लोग हैं तो पैर कितने होंगे? दो दो पैर देंगे, 140 पैर होने चाहिए। बोलो अगर 70 व्यक्ति हैं, सबके दो दो पैर हैं, तो कितने पैर होंगे? 140। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं? 230। कितने पैर ज्यादा दिए गए हैं? बोलो घटा देंगे कितना है? 90। 90 पैर ज्यादा आ रहे हैं। अभी तो 60 में रखेंगे तो देंगे ना, बांटेंगे सबको। क्या काम क्या है? काम क्या है? नहीं ना। अच्छा इस 90 पैर आ गए, अब किसको दोगे आप? तोतों के साथ में किसकी कौन थी? भेड़। भेड़ ने भी कितने पैर ले लिए थे? 2। वो लग रहा है चले इसमें 2 पैर और मिल जाए, तो एक भेड़ कितना पैर लेगी? 2 पैर। तो 90 पैर कितनी भेड़ों को पहुंचेंगे? 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। मतलब भेड़ें कितनी होगी? 45। अगर 70 आत्माएं हैं, उसमें से 45 आत्मा भेड़ों की हैं, तो बची कितनी? बोलो 25। तो तोते कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 25। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? आसान है ना, कठिन थोड़ी है। चलिए एक क्वेश्चन हम एकदम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। अगर आपसे ये बन गया तो हम आगे क्वेश्चन ले लेंगे। देखिएगा ये किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140। इनके पैरों की संख्या 140। इनके पैरों की संख्या 140 तथा इनकी आंखों की संख्या, तथा इनकी आंखों की संख्या 96 है। तथा इनकी आंखों की संख्या 96 है। तथा इनकी आंखों की संख्या 96 है। इनकी आंखों की संख्या 96 है। तो
बताइए वहां पर कितनी मुर्गियां और कितनी गाय हैं? हो गया, बहुत अच्छे। कितनी मुर्गियां और कितनी गाय हैं? आगे आप लोग का आंसर नहीं आया है। चलिए बताइए जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कठिन नहीं है। कितने बच्चों का आगे हाथ खड़ा करेंगे? 1 2 3 4। और क्या कर रहे हैं हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है? चलिए बताइए क्या आंसर होंगे? 26 मुर्गियां 22 गाय। चलिए और बच्चे बताइए। देखो कितना आसान है, इतना आसान सा है। आंखों की संख्या बोलो। 96। आंखें कितनी है? 96। अच्छा, चाहे गाय हो चाहे मुर्गी, सबकी 1.5 आंख होती है। 2 कितनी कितनी आंख होती है? 2 आंख होती है सबकी, 2। चाहे वो अब अंधी नहीं होगी, कोई मुर्गी अंधी थोड़ी ना होगी, कोई कानी होगी। सबकी कितनी आंख होती है? 2 आंख होती है, ठीक है ना? अगर 96 आंखें हैं तो आत्मा कितनी होंगी? मतलब बताओ मुर्गी कितनी होगी? 48। अगर 96 आंखें, हमने कहा सब आंखें मुर्गी की हैं, तो कितनी मुर्गी होगी? बोलो। अरे 96 आंखें हैं, एक की 2 आंख होती हैं, तो कितने की 96? 48 की। बोलो, मुर्गियां कितनी होंगी? 48। या गाय कितनी? हमने कहा सब मुर्गियां हैं, सब गाय हैं। हमने कहा यहाँ पे आत्मा कितनी है, लोग कितने हैं, व्यक्ति विशेष कितने, तो आत्मा कितनी हो जाएंगे? 48। 48 आत्मा कितनी आंखें? 96। क्योंकि हर व्यक्ति की 2 आंख होती है। 48 दूनी 96। अच्छा, हमने कहा कि सब जो है कैसे? मुर्गी की आत्मा है। किसकी आत्मा है? मुर्गी की। अब मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं ना, तो कितने पैर होंगे? 96। कितने पैर होंगे? 96। अच्छा, अब वैसे हमारे पास पैर हैं कितने अभी? 140। कितने पैर एक्स्ट्रा हो गए अपने पास में? कितने बच गए? 4। और इधर कितना देखिएगा, 10 में से 6 गया, कितना? 4 और फिर 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4। 44। कितना बच गया? 44। 44 पैर बच गए। अब बताओ किसको ले लिया? मुर्गी तो लेगी नहीं, क्योंकि मुर्गी के पास 2 ही पैर होते हैं, होते कि नहीं होते? कौन लेगा पैर? गाय। गाय कितने पैर लेगी? प्रत्येक गाय, एक गाय कितना पैर मांगेगी? 2 पैर। दो कितने? 2 तो 44 पैर में कितने लोग को बच जाएंगे? 22 गाय। तो गाय कितनी आ गई? 22। है कितनी आत्माएं टोटल? 48। 48 में से 22 किसकी है? गाय की है। तो 22 घटा तो कितना बचा? 26। 26 किसकी हो गई? मुर्गी की। किसकी हो गई? मुर्गी की। बताइए क्या कठिन है? बताओ इसमें कठिन है क्या? तो क्यों नहीं बना आपसे? आसान है कि नहीं है? अगर कठिन हो तो बताइए, फिर कोई और तरीका बताया जाए फिर आपको।